2024 में भी 400 प्लस सीटों का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद यूपी से है और इसके लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट लगभग तैयार कर ली है। यूपी में अपनी बढ़त को पहले से और मजबूत करने के लिए बीजेपी 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में हो रहे राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान उम्मीदवारों की पहली लिस्ट घोषित कर सकती है। पहली लिस्ट में 14 हारी हुई सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। विपक्षी सांसदों वाली सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ये दांव चलेगी। पहला ये है कि क्या इन सीटों पर बीजेपी 2019 वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी या प्रत्याशी बदलेगी। सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी यूपी की सहारनपुर में राघव लखनपाल की जगह नया चेहरा आ सकता है। बिजनौर में कुंवर भरतेंद्र सिंह की जगह दूसरा जाट चेहरा हो सकता है। नगीना में यशवंत सिंह के टिकट पर सस्पेंस है, तो मुरादाबाद में कुंवर सर्वेश सिंह की जगह उनके बेटे सुशांत सिंह को टिकट मिल सकता है। वहीं संभल में परमेश्वर लाल सैनी के टिकट पर सस्पेंस है। अमरोहा में कंवर सिंह तंवर के टिकट पर भी सस्पेंस है। सपा के गढ़ मैनपुरी में बीजेपी कोई नया दांव चल सकती है। रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह या अदिति सिंह को टिकट मिल सकता है। अंबेडकर नगर में मुकुट बिहारी वर्मा को टिकट के चांस कम है। इसके अलावा श्रावस्ती में दद्दन मिश्रा की जगह दूसरा ब्राह्मण प्रत्याशी हो सकता है। लालगंज सीट से बीएसपी सांसद संगीता आजाद बीजेपी में आती हैं, तो उन्हें टिकट मिल सकता है। घोसी से पिछला चुनाव लड़े हरि नारायण राजभर का टिकट कट सकता है। गाजीपुर की सीट ओपी राजभर को दी जा सकती है, तो जौनपुर की सीट भी निषाद पार्टी या ओपी राजभर को दी जा सकती है। सिर्फ 2019 में हारी हुई सीटों पर ही नहीं, यूपी की जिन सीटों पर बीजेपी ने 2019 में जीत दर्ज की, उन सीटों पर भी बीजेपी उम्मीदवार बदल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीती हुई 7 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार बदल सकती है। सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद सीट से 73 साल के जनरल वीके सिंह का टिकट कट सकता है। फिरोजाबाद से 73 साल के चंद्रसेन जादौन का टिकट भी कट सकता है। वहीं मेरठ सीट से 73 साल के राजेंद्र अग्रवाल को भी टिकट मिलने पर सस्पेंस है। इसके अलावा बदायूं सीट से संघमित्रा मौर्य को लेकर सस्पेंस है। हाथरस सीट से राजवीर दिलेर का टिकट कटना तय माना जा रहा है। वहीं 75 साल की हेमा मालिनी को भी मथुरा सीट से टिकट मिलने पर संदेह है। बरेली से 75 साल के संतोष गंगवार का टिकट काटा जा सकता है। ये वो सांसद हैं जिन्हें उम्र की सीमा के कारण टिकट मिलना मुश्किल लग रहा है। पश्चिमी यूपी के बाद अब बात अवध क्षेत्र की। अवध क्षेत्र में भी कुछ सीटों पर बीजेपी अपने मौजूदा सांसदों को बदल सकती है। चर्चा है कि अवध के 3 सांसदों का टिकट कट सकता है। उनमें कानपुर से 76 साल के सांसद सत्यदेव पचौरी, बहराइच से सांसद 77 साल के अक्षयबर लाल का टिकट कटना तय है। बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत की जगह प्रियंका सिंह रावत को मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं पूर्वांचल की। सूत्रों के मुताबिक पूर्वांचल में बीजेपी अपने 4 सांसदों का टिकट काट सकती है। इसमें प्रयागराज से 74 साल की रीता बहुगुणा जोशी, मछली शहर से बीपी सरोज, कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर को मछली शहर भेजा जा सकता है। वहीं कौशाम्बी में नया उम्मीदवार होगा। इसके अलावा भदोही से सांसद रमेश चंद बिंद और बलिया से वीरेंद्र मस्त के टिकट पर भी सस्पेंस है। चर्चा ये भी है कि कैसरगंज से ब्रिजभूषण शरण सिंह और खिरी से अजय मिश्र टेनी को टिकट मिल सकता है। ये भी जानकारी है कि 70 साल के आसपास के कुछ सांसदों को बीजेपी फिर से टिकट दे सकती है। इनमें सबसे बड़ा नाम अयोध्या से लल्लू सिंह का है। सूत्रों से तो ये भी खबर अंदर खाने निकल कर आई है कि यूपी में बीजेपी के 2 बड़े नाम पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इन्हें टिकट दिया भी जा सकता है और काटा भी जा सकता है। फिलहाल सभी को इंतजार यूपी बीजेपी की पहली लिस्ट का है, जिसमें किसका पत्ता कटता है और किसकी लॉटरी लगती है, ये देखना दिलचस्प होगा।